हाँ, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। बेटे आज मैं नंबर सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ जो कि डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। अगर ये सीरीज का पूरे आप देख लेंगे क्वेश्चन जो आया हुआ है, तो अगर आप डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हो या रेलवेज का एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या 12th लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम का। नंबर सीरीज का एक पहले वीडियो मैंने बना चुका है, ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें उसमें हम रॉन्ग नंबर निकालने के लिए जो अनफिट नंबर होता है वह नंबर हमने नहीं बताया था। तो आज मैं जो वीडियो दे आपको बताने जा रहा हूँ इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे हम कोई भी सीरीज दिया हुआ है पूरा का पूरा, उसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं नंबर सीरीज। फाइंड आउट रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जो सीरीज पूरा कंप्लीट दिया रहेगा और उसमें कैसे हम रॉन्ग नंबर निकाल सकते हैं। क्योंकि नंबर सीरीज हमने करवा दिया है, जैसे नंबर सीरीज में क्वेश्चन हमने करवाया था। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट रॉन्ग नंबर ऑफ गिवन सीरीज। अब जैसे मान लो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यहाँ 11 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ 14 दिया हुआ है। ये सीरीज है, इसमें रॉन्ग नंबर आपको निकालना है। बहुत आसान है कि जब दो दो का इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जो है ये रॉन्ग नंबर होगा। यानी यहाँ 11 की जगह क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि इधर भी 2 का है, इधर भी 2 का है। एक सिंपल सा एग्जांपल दिए हैं आपको। इसमें हमने नंबर सीरीज में बताया था कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन स्क्वायर पर आधारित होता है, क्यू पर आधारित होता है, स्क्वायर -1 होता है, क्यू -1 होता है, स्क्वायर और क्यू को ऐड करके पूछा जाता है, डिफरेंस भी होता है, डबल डिफरेंस होता है। उसी को माइंड में डालना है, उसी के आधार पर क्वेश्चन करना है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, वह क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह के आया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन है द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज wrong number in the series से 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, 79 दिया हुआ है, 169 दिया हुआ है, 319 दिया हुआ है। इज ऑप्शन आपका दिया हुआ 169, बी में दिया हुआ है 79, सी में दिया हुआ है 39 और डी में दिया हुआ है 9। ये आपका एसएससी 28/11/2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अभी 2021 चल रहा है
मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया था, नंबर सिस्टम बता रहे थे, क्योंकि 15 साल के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन का ही घुमा फिरा करके साइक्लिक वे में पूछा जाता है। इसीलिए 15 साल के क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे सीरीज का हो, अल्फ़ाबेट सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, या अर्थमेटिकल रीजनिंग हो, या क्यूब एंड डाइस हो, या क्लॉक एंड कैलेंडर हो, तो वही क्वेश्चन रिपीट होता है। अब देखिए, इसमें निकालना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। ध्यान से देखेंगे बेटे, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इधर देखो क्या रिलेशन है। समझ में आ रहा होगा कि 4 इंटू 2 बराबर 8 होता है, प्लस 1 करते हैं तो 9 आ रहा है। 9 इंटू 2 18 है, प्लस 1 किए तो 19 आ रहा है। ठीक चल रहा है। इधर देखते हैं, 19 गुना 2 38 हो गया, प्लस 1 करते हैं तो 39 हो जाता है। अब 39 गुना 2 9 दूनी 18, 78 प्लस 1 करते हैं 79 आ जा रहा है, यानी ये अभी सही चल रहा है। अब देखो 79 इंटू 2 करते हैं, 9 दूनी 18 होता है, 7 दूनी 14, 1 15 होता है। देखो 9 दूनी 18 होता है, 7 दूनी 14, 1 15 होता है। प्लस 1 करेंगे तो 159 हो जाएगा। यहाँ 169 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग नंबर है। आगे चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो। ये नंबर डाल करके 159 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 हो गया, 15 दूनी 30, 31 हो गया, प्लस 1 कर देंगे 319 हो गया, जो कि आपका दिया हुआ है। आप अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा आइडेंटिफाई हो गया तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 169 हो गया। यानी अगर आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन करना आ गया है तो उसमें रॉन्ग नंबर निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, मिसफिट नंबर भी कहा जाता है रॉन्ग नंबर को। ऐसे भी क्वेश्चन में दिया रह सकता है, द मिसफिट नंबर in the sequence is 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, 17 है, 19 है, is ऑप्शन में दिया हुआ है 17, बी में दिया हुआ है 13, सी में दिया हुआ है 9 और डी में दिया हुआ 7। ये आपका SSC 28/11/2010 में आया हुआ है। ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या का नॉलेज है, प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या कहा जाता है, और अभाज्य संख्या की पहचान है कि एक और खुद के अलावा किसी अन्य से वो डिवाइड नहीं हो सकता है। देखो ये प्राइम नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। क्योंकि 9 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी होगा और 9 9 से भी होगा, इसीलिए वह डिफरेंट हो गया, मिसफिट हो गया, यानी फिट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। फाइंड द wrong number in given series। इसमें 216 है, 163 है,
120 है, 72 है, 24 है। ऑप्शन आपका रहा ये 216, 163, 72, 24। यह एसएससी के एमटीएस में आया हुआ है, मल्टीटास्किंग सर्विस। ये 27/2/2011, 27/2/2011। देखो ध्यान से बेटे, इस क्वेश्चन को या तो आप लेफ्ट साइड से चलो या राइट साइड से चलो। अगर हम देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा, देखो 3 हो गया और इधर आपका 21 में 16 गया, 5 आ गया, 53। इधर जब डिफरेंस देखते हैं तो हमारा क्या होता है, 120 है, 43 हो रहा है, यानी कोई मैच नहीं खा रहा है। इधर जब डिफरेंस देखते हैं तो 48 आ रहा है, क्योंकि 32, इधर आपका 28 हो गया, 20 हो गया, 48 हो गया, इधर भी आपका 48 हो गया। इसका मतलब है कि इधर भी हमारा 48 ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ के नंबर में कुछ गड़बड़ है। यहाँ के नंबर अगर हम सही करते हैं, 120 में अगर 48 जोड़ देते हैं, 8, 12, 4, 16। अगर 163 के जगह 168 कर देते हैं तब हमारा सही हो जाएगा। फिर इसमें 48 जोड़ देते हैं, 8, 8, 16 हो गया, 6, 4, 10, 1, 11 हो गया, 216। इसका मतलब है कि 163 हमारा रॉन्ग नंबर है। सिर्फ 163 के जगह अगर हम 168 कर देते हैं तो हमारा सारा जो नंबर्स होगा सभी में 48 का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब 163 इज द रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। फाइंड द wrong number in the series। देखिए 0 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। अब देखो इसमें ऑप्शन है 12, 39, 28, 36। देखो जनरली तुम्हारे दिमाग में आएगा कि पहले डिफरेंस से हम देखते हैं। तो डिफरेंस से जब देखते हो तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, इधर 6 का डिफरेंस है, इधर आपका 3 का डिफरेंस है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है। यानी 6 हो गया और 16 का डिफरेंस हो गया। इधर जो है आपका 8 का डिफरेंस हो रहा है, इधर आपका 3 का हो रहा है। इसका मतलब डिफरेंस पर बेस नहीं है। ध्यान देना बेटे, इसमें जो भी नंबर आप देख रहे हो, जो भी नंबर देख रहे हो सारे 3 का मल्टीपल है, जबकि जो 28 नंबर है वह 3 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब जो है तुम्हारा 28 हो जाएगा। अब 0 यहाँ दिया हुआ है, ये तो मल्टीपल नहीं है, हालांकि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो इसीलिए, लेकिन आगे के नंबर को जब हम देखते हैं तो सारे नंबर 3 का मल्टीपल है। 28 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 28 is मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, इसीलिए हमारा 28 जो होगा रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए ये जो क्वेश्चन है बेटे, यह भी आया हुआ है, यह एमटीएस में ही आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में। ये 27/2/2011 में पूछा गया था। क्योंकि इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो नंबर सीरीज में आपको करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन है द मिसफिट नंबर इन द सीक्वेंस, द misfit number in the sequence। देखो 169 है, 144 है, 121 है, 100 है, 82 है, 64 है इस। अब देखो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 144, उसके बाद दिया हुआ है 49, 64, डी में 82। ये आपका एसएससी सीपीओ में आया हुआ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 5/6/2011। अब देखो अगर आपको स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर का नॉलेज है तो गौर से देखोगे जितने भी नंबर हैं सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यह जो है 9² + 1 है। इसका मतलब ये आपका रॉन्ग नंबर है, तो 82 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि और जितने भी नंबर देख रहे हो, ये 13 का स्क्वायर है, यह 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। ये 9 का होना चाहिए था, जो कि 9 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, इसका मतलब ये रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द रॉन्ग नंबर in the following series। दिया हुआ है 8 है, 27 है, 64 है, उसके बाद 111 है, 216 है, 343 है। ऑप्शन आपका दिया हुआ 343, 216, 111, 27। ये जो है एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है 16/10/2011। अब देखो इस क्वेश्चन को, अगर तुमको क्यूब नंबर का, क्योंकि याद करो अगर हमारा वीडियो आपने नंबर सीरीज का नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आपको उसमें हम सारे टेक्निक पहचान करने के लिए बताए हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसके बाद नंबर सीरीज को खोज करके निकालिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखो नंबर को ध्यान से देखना बेटे, ये सारे नंबर किसी न किसी का क्यूब नंबर है, जबकि 111 जो है ना तो क्यूब नंबर है ना स्क्वायर नंबर है। तो इसीलिए 111 आपका आंसर होगा, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो ये होना चाहिए था 5 का क्यूब, यानी अगर वहाँ 125 होता तो वह सही हो जाता, लेकिन 111 दिया हुआ है ना, तो ये स्क्वायर नंबर है ना क्यूब नंबर है, इसीलिए ये रॉन्ग नंबर है। तो 111 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज।
find the wrong number in the series। देखो दिया हुआ है 6 है, 14 है, 31 है, 64 है, 137 है, 280 है। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है 31, 64, 280, 137। ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, 4/12/2011 में आया हुआ है। देखो बेटे ध्यान से देखोगे, अभी हमने आपको बताया कि स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर, क्योंकि ज़्यादातर नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो है ना, या तो स्क्वायर पर आधारित होता है या क्यूब पर आधारित होता है, चाहे रॉन्ग नंबर निकालना हो या सीरीज कंप्लीट करना हो। देखोगे ध्यान से नंबर को, ये सारे नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, लेकिन यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो इसमें फिट नहीं बैठता है, अनफिट है, इसका मतलब जो है 64 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑल अदर नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बट 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर। यह पूर्ण रूप से एक वर्ग संख्या है और वर्ग संख्या इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब वर्ग संख्या वाला जो नंबर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। The wrong number in the series इसमें दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है और 344 दिया हुआ है। देखो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में 9, फिर आपका दिया हुआ है 65, 216 और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। देखो इसमें बेटे यह एसएससी एग्जाम में 21/10/2012 को पूछा गया है। देखो बेटे ध्यान से, अगर आपको स्क्वायर नंबर या क्यूब नंबर पता है तो तुरंत तुम पकड़ लोगे कि ये जितने भी नंबर हैं सारे क्यूब के बिल्कुल क्लोज हैं, लेकिन क्या रिलेशन है और सब नंबर में और एक डिफरेंट है। देखोगे ये 1 क्यूब + 1 है, ये 2 क्यूब + 1 है, ये 3 क्यूब + 1 है, ये 4 क्यूब + 1 है, ये जो है 7 क्यूब + 1 है, जबकि ये सिर्फ जो है 6 क्यूब है दिया हुआ। इसका मतलब वह परफेक्ट क्यूब है, इसके अलावा जितने भी नंबर हैं किसी न किसी क्यूब से एक ज़्यादा है, इसका मतलब 216 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रॉन्ग नंबर निकालने का, क्योंकि 2 ही तरह के इसमें आते हैं सीरीज में। देखो ये मैथ का भी पोर्शन है और रीजनिंग का भी पोर्शन है, इसीलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बेटे, जैसे क्वेश्चन है 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 151 है, 252 है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ फाइंड द रॉन्ग नंबर, फाइंड द रॉन्ग नंबर। ऑप्शन ए में 12 दिया हुआ है, फिर 151 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 252 दिया हुआ है। ध्यान से देखना बेटे इस क्वेश्चन को। देखो 2 12 36 से स्टार्ट होगा। याद करो नंबर सीरीज का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया था, इफ नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2 12 36
या 123680 देम सेम नंबर ऑफ स्क्वायर एंड क्यू आर एडेड टू ईच अदर टू फॉर्म ए सीरीज। यानी अगर 1236 से स्टार्ट होता है या 123680 से स्टार्ट होता है तो सेम नंबर के स्क्वायर और क्यू दोनों को ऐड करके, दोनों को जोड़ करके पूछा जाता है, सीरीज बनता है। अब जिसे देखो यहाँ, इसको देखोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यू बराबर 2 हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर 12 हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर 36 हो जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 और 3 पर पावर 3 27 हो गया। अब देखो यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये 16 हो गया, ये 64 हो गया, 80 हो जाएगा। 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यू बराबर हो जाएगा 150 हो जाएगा, 151। इसका मतलब रॉन्ग नंबर है, क्योंकि ये 25 हो गया, 125 हो गया, दोनों को जब जोड़ोगे तो 150 आ जाएगा। अगला देखो बेटे, 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यू, ये 36 है, ये 216 है, दोनों को ऐड करोगे 250। इसका मतलब है कि 151 के अलावा जितने भी हमारे नंबर दिए हुए हैं सभी स्क्वायर और क्यू को सेम नंबर के स्क्वायर और सेम नंबर के क्यू को ऐड करके बनाया गया है। इसका मतलब 151 इज द रॉन्ग नंबर। तो इस तरह से हम रॉन्ग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये सारे क्वेश्चन जो है यह आपका एसएससी एग्जाम में ही आया हुआ है 2012 में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को रॉन्ग नंबर को कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक उन स्टूडेंट को शेयर करें जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या क्लैट, मैट, जीमैट, गेट, पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।